सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? तो आज ना गाइस मैं बताने जा रहा हूँ डीपीआई की फुल रिव्यू। फुल रिव्यू। अब देखो, फ्री फायर में ना डीपीआई एक ऐसी चीज़ हो गई है कि मोस्टली हर बंदे को पता ही है कि डीपीआई क्या होती है, लेकिन सबको ना उतने डिटेल्स में नहीं पता कि डीपीआई एक्चुअली में होती क्या है। बस बंदों को ऊपर ऊपर पता है कि हाँ भाई, डीपीआई एक होती है फ़ोन की सेटिंग, उसमें जा करके अगर डीपीआई बढ़ाओ आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर आप मतलब बहुत अच्छे से खेल पाओगे या आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हाँ, ये हम लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि ये गलत है, पर इसमें ना पूरी तरीके से सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि डीपीआई के बारे में अगर आप डीपीआई यूज़ कर रहे हो तो आपको डीपीआई के बारे में पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है, वरना फिर आगे जा कर के आपको प्रॉब्लम होगी। तो फिर आप बोलोगे कि यार मुझे पहले ही डीपीआई के बारे में पूरे जान लेना चाहिए था। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। सो आज ना मैं इस वीडियो में 4 बहुत ही मेन चीज़ बताऊँगा। पहला कि डीपीआई क्या होती है, दूसरा कि डीपीआई से डिवाइस बैन होती है या नहीं, तीसरा डीपीआई सही है या गलत है, मतलब डीपीआई अच्छी है या ख़राब है, और चौथा ये कि डीपीआई से आपके फ़ोन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ती है। तो इंडिया के हमारे एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं, उनका नाम मैं बता रहा हूँ, प्री गेमिंग वाईटी करके, ठीक है। उन्होंने कुछ दिन पहले एक अपनी बहुत ही अच्छी वीडियो निकाली थी डीपीआई के ऊपर, एंड उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था कुछ क्लिप्स की यूज़ करके। तो मैं आज उन क्लिप्स का यूज़ करके आज आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं। अगर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप फ़ायदे में रहोगे। और अगर आप एक बार समझ जाओ तो आप डीपीआई को यूज़ अगर आप करते हो तो आप सही तरीके से यूज़ कर पाओगे, फिर आप मतलब इधर उधर आप मिसगाइड नहीं होगे। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि डीपीआई क्या होता है। और मैंने लिंक में प्री गेमिंग भाई की उधर लिंक डाल दी है, उनके डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक डाल दी है उनके चैनल की। सो अगर आपको अच्छी लगे उनकी चैनल तो आप जा करके उनकी चैनल भी एक बार चेकआउट ज़रूर करना। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच, यानी कि अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन जो है उसमें 1 इंच जो स्क्वायर होती है उसके बीच की जो पार्टिकल्स होती है उन्हें बोला जाता है डीपीआई, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपका कोई डिवाइस है, लाइक अगर आपका एक फ़ोन है जिसकी स्क्रीन की इंचेस 7 इंचेस और उसकी रेजोल्यूशन है 1080p, एंड वहीं पे आपके पास एक और स्क्रीन है जो कि एक मॉनिटर है, एंड वो 24 इंचेस का है एंड उसकी भी रेजोल्यूशन है 1080p। तो जो फ़ोन के आपकी पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के ज़्यादा पास होंगे, इसलिए उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब पार्टिकल्स के बीच का जो मिनिमम विड्थ होता है वो कम होगा। और मॉनिटर की स्क्रीन बड़ी है तो उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर होंगे, तो मॉनिटर का मिनिमम विड्थ थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अब अगर फ़ोन को अगर आप देखें तो फ़ोन में डाटा जो है वो कम, सीपीयू को कम मिलता है, क्योंकि फ़ोन में स्क्रीन की इंचेस कम है। एंड वही मॉनिटर की जो डाटा है सीपीयू ज़्यादा मतलब उसे एक्सेस करता है, क्योंकि वो बड़ी स्क्रीन है। तो अब आप देखो कि जो फ़ोन की स्क्रीन इंचेस होती हैं या फिर फ़ोन की जो सेटिंग्स होती हैं उसमें आप जाकर देखोगे तो मिनिमम विड्थ आपको मिलेगी 360p, या ऐसे भी हर डिवाइस की अलग अलग होती है। एंड मॉनिटर की आप देखोगे तो उसमें आपको हमेशा फ़ोन से ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि मॉनिटर की थोड़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ क्या है ना कि अगर आप डीपीआई को अपना स्मॉलेस्ट विड्थ या मिनिमम विड्थ जो भी बोलो, अगर आप बढ़ाते हो तो आपकी डीपीआई घटती है, यानी कि आपकी जो पार्टिकल्स होती हैं वो कम होती हैं। समझ रहे हो? मतलब मिनिमम विड्थ अगर आप बढ़ा रहे हो यानी आप 2 पार्टिकल्स के बीच के दूरी बढ़ाओगे तो डीपीआई ऑटोमेटिकली कम होगी, ठीक है। अगर आप मिनिमम विड्थ को बढ़ाते हो यानी कि 2 पार्टिकल्स 1-1 इंच की स्क्रीन के बीच की दूरी अगर आप बढ़ा रहे हो तो उसके बीच के पार्टिकल्स कम होंगे, और इसी से आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ती है। अब ये तो हुई कि चलो डीपीआई क्या होती है। अब दूसरी जो पॉइंट है वो है कि डीपीआई से डिवाइस बैन होती है कि नहीं। तो इसका आंसर ये है कि डीपीआई से डिवाइस बैन नहीं होती है। डीपीआई से डिवाइस बैन कभी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गरीना के जो टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से अगर आप गरीना के गेम में, जो फ्री फायर हमारा गेम है, अगर उसमें आप कुछ छेड़खानी करते हो तो फिर आपकी डिवाइस बैन हो सकती है, या फिर वो अगर आप टर्म्स एंड पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जा रहे हो तो फिर आपकी डिवाइस बैन हो सकती है, बट या आईडी बैन हो सकती है या डिवाइस कुछ भी।
लेकिन अगर आप DPI बढ़ा रहे हो तो फिर वो आप अपने फ़ोन में मतलब सेटिंग में छेड़खानी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप करीना के किसी चीज़ में आप अपना कुछ भी इधर उधर खुरापाती कर रहे हो। तो इससे गरीना की टर्म्स एंड पॉलिसीज़ में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो गरीना इससे ना ही आपका डिवाइस बैन करता है, ना ही आपकी ID बैन होती है। अब बात यह आती है कि DPI यूज़ करना सही है या गलत है। तो सीधा सीधा बात है कि DPI यूज़ करने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर मैं DPI यूज़ कर रहा हूँ तो मैं जो भी कर रहा हूँ अपने फ़ोन से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी फ़ोन की उतनी कैपेसिटी है। तो अगर कोई बंदा आपको ये बोलते हुए मिले कि हाँ भाई तू DPI यूज़ करता है ये वो, तो आप उसको सीधा सीधा बोलना कि क्यों भाई तेरी फ़ोन सपोर्ट नहीं करती तो इसमें मेरी क्या गलती है, ठीक है। लाइक देखो मैं खुद DPI यूज़ नहीं करता हूँ, बट मैं कभी ये नहीं बोला कि DPI यूज़ करना गलत है, क्योंकि DPI यूज़ करने में कोई गलती नहीं है। अगर मेरी फ़ोन सपोर्ट कर रही है मैं उसका फ़ायदा लूँगा, वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मेरी सेंसिटिविटी कैसी है। तो इसमें DPI यूज़ करने में कोई गलत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं करता है और अगर आप ज़बरदस्ती DPI यूज़ कर रहे हो तो फिर वो गलत है। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है कि DPI यूज़ करने से आपके फ़ोन पे इफ़ेक्ट क्या पड़ती हैं। तो देखो DPI अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपका फ़ोन जो डिफ़ॉल्ट डाटा रहता है वो आपका फ़ोन मतलब आपके फ़ोन का CPU उसको एक्सेस करता है। पर अगर आप DPI अपनी हाई करते हो तो आपके फ़ोन को लगता है कि आपकी स्क्रीन बड़ी है, आपकी स्क्रीन की साइज़ बड़ी है, तो इसलिए वो ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करता है। तो अब इससे होता क्या है ना कि अगर आपके फ़ोन की जितनी भी कैपेसिटी है अगर उससे ज़्यादा वो अपनी डाटा को मतलब एक्सेस कर रहा है तो फिर उसके स्क्रीन में डिफेक्ट आने लगती है, उसकी स्क्रीन जलने लगती है, डिवाइस की स्क्रीन जलने लगती है धीरे धीरे। इसलिए आप देखो कि जो बंदे DPI यूज़ करते हैं आप उनसे कभी बात करके देखना, वो बताएंगे कि हाँ हमारी डिवाइस गर्म होने लगती है, वो जलने लगती है। अब इसका इफ़ेक्ट मैं आपको एक वीडियो दिखा के कर रहा हूँ कि देखो इससे होता क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि DPI यूज़ करने से स्क्रीन जलने लगती है, गेम की आइकन्स स्क्रीन पर अपना मार्क छोड़ने लगती है। सो गेम जब आप ऑफलाइन भी हो जाओगे तो उसके बाद भी गेम के कुछ आइकन्स जैसे मेडिकेट्स या फिर बैकपैक की जो मार्क होती हैं वो आपके स्क्रीन पे दिखेंगी। आप कुछ भी इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करोगे फिर भी वो मार्क्स दिखेंगी। तो यही एक स्क्रीन जलने लगती है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताना।